जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोग जो यहाँ में जो आज पीसफुल प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये हम लोग का जो सैनिटाइजर रोड इशू का ये जो फर्स्ट स्टेप था। तो प्रीवियस ईयर हम लोग सिर्फ अल्टीमेटम दिया था, विद इन जो वोट नहीं करने से पहले एश्योरेंस लेके केस को रजिस्टर किया गया था। तो मैं आज का जो बात बता दूं, इस फर्स्ट सैनिटाइजर रोड इशू जो है 2008 से ही स्टार्ट हुआ है। तो सुनने में आया है कि ये जो है कंप्लीट करने के लिए डिजाइन बनाया ही नहीं था, जो अभी हम लोग को ऐसे सुनने में आ रहा है। क्यों बोलने से आपको, आप देखिए आगे आपको हम बताएंगे। ये आपका PWD वेस्टर्न जोन, यहाँ से एक कागज जो एक्स्ट्रा क्या ऑर्डर है पता नहीं, डायरेक्ट कंट्रैक्टर को पे नहीं करके एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट जो है कंट्रैक्टर को साइड लाइन करके किसी को भी काम दे सकते हैं। ये ऐसे एक रोड है, तो उसी वजह से अभी भी जो अभी आप देखा वेविंग ऑफ करके पैसे ऐसे निकलने का, क्योंकि वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का पास में तो पावर है, उसी वजह से ये जो हिंड्रेंस हो रहा है। जैसे आप प्रिंसिपल कंट्रैक्टर काम करने से तो उसके पास में एग्रीमेंट है ना, लेकिन बीच में जो काम करने आता है, जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट जो किसी को देता है, उसका पास में एग्रीमेंट नहीं आता है। वो पैसा लेके जाने से भी लीगल व्यू ऑफ पॉइंट में इसको कैसे पकड़े, तो उसमें स्किप करके पैसा जितना भी डालने से वही स्किप से पैसा को निकला जा रहा है। ये हिसाब ऐसे है। तो अभी तक का जो इशू है, तो मैं आपको ब्रीफ से बता दूं। इशू जो ये इशू को इसलिए टिकअप कर रहे हैं कि हम लोग जो है 2017 में हम लोग जब एंडा किया था, हर कोई का अपील था कि इतना पैसा दिया है, आप प्रेशर ग्रुप का हिसाब से आप काइंडली इसको प्रेशर कीजिए गवर्नमेंट को। तो रियली में हम आगे भाषण में भी बताया कि उसमें हम लोग जब क्वेश्चन किया काम कौन किया वो पता नहीं था, क्वेश्चन किया तो अरे काम रुका है, पैसा रुका है क्या बोला, तो काम इतना पेंडिंग हो गया, लेकिन पैसा एक रुपया भी नहीं बचा है, सब 15 करोड़ कुछ बचा है बोला। तो वहां से तो काम चलेगा नहीं, इतना का पैसा कहाँ चला गया। तब हम लोग FIR दिया। FIR देने के बाद भी ये SIC जो रजिस्टर किया ही नहीं। तो फिर हम लोग 2020 को जबरदस्ती से प्रेस किया, CM लेवल तक हम लोग गया, अपना लोकल MLA लोग का मीटिंग बिता के लास्ट में जाके और रजिस्टर हो गया। रजिस्टर होने के बाद भी फिर अरेस्ट प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। तो अरेस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद हम लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, लास्ट में देखा है तो 5 और 6 आदमी अरेस्ट किया गया। तो उसके बाद अभी हम इस दिन पूछा तो चार्जशीट फ्रेम किया कि नहीं किया, चार्जशीट भी अभी फ्रेम नहीं हुआ है बोला। हम लोग कब फ्रेम करेंगे, समय नहीं होला। अरे किसी समय नहीं है। स्पेशली हम लोग डिपार्टमेंट को जब प्रीवियस जो SP का सामने में और अंडर सेक्रेटरी जो है आपको क्लियर कट सिपा तो सैनिटाइजर रोड के लिए स्पेशल टीम जो कंस्टिट्यूट किया गया है वो पार्टिकुलर रोड के लिए। तो पार्टिकुलर रोड मोर देन 10 इंस्पेक्टर लेवल का है। इतना साल में ये क्वेश्चन लेवल है। 72 करोड़ को आपको ऑलरेडी आधा अरेस्ट भी कर चुका है, लेकिन रेस को क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग अभी भी क्वेश्चन है कि आप लोग पिक एंड चॉइस कर रहे हैं यहाँ में, जिसका पास में आपका पॉलिटिकल विल है आप लोग उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, जिसका पास में नहीं आप उसको अरेस्ट किया जा रहा है। या कि अल्टरनेटिव हम लोग डाउट कर रहे हैं कि जो आदमी जो पैसा दे रहा है उसको अरेस्ट नहीं कर रहा है क्या, वो हम लोग कभी डाउट होता है। जो आदमी पैसा नहीं दे पा रहा है उसको ही अरेस्ट हो रहा है कि SIC को हमें डाउट हो रहा है। अगर पॉलिटिकल विल से अगर आपको नहीं रुका रहा है तो अरेस्ट नहीं कर रहा, दैट मींस वो लोग पैसा दे रहे हैं, ये हम लोग डाउट हो रहा है। सर अब जिस तरह से अभी ये बोल रहे हैं कि SIC वाला को लेके आपका क्वेश्चन है, तो आपको क्या लगता है कि ये कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को लेके है कि प्रेशर है कि कुछ भी पॉलिटिकल एंगल से कुछ प्रेशर है SIC को, जिस तरह से अभी कुछ अरेस्ट नहीं हो रहा है? क्योंकि SIC जिस तरह से फर्स्ट डे में काम किया था, उन्होंने काफी लोग को भी अरेस्ट किया है, लेकिन अभी देखा जाए तो उनका जो अरेस्ट वाला जो भी निकला है वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया। तो उसको लेके आपका क्या कहना है? वही हम आपको अभी बताया, जो जिसका पास में पॉलिटिकल विल मन, चाहे आपको स्टूडेंट का हो या तो वो असली में पॉलिटिकल का भी हो या तो रुपया पैसा भी हो, तो अभी डाउट वही तो हो रहा है। हम वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इतना सिर्फ 5-6 आदमी सिर्फ इन्वॉल्व था क्या ये आपका SIC का आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं 172 करोड़ में, रेस को क्यों छोड़ दिया? वही हम बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप पॉलिटिकल विल आपको नहीं रुका रहा है तो तब तो पैसा देने वाला को आप अरेस्ट नहीं कर रहे क्या, ये डाउट हो रहा है हम लोग को। इस दिन बाबुल भी बात कर रहा है और अभी भी बात कर रहे हैं। स्टेट में SIC का ऊपर में हम लोग विश्वास कर रहे हैं, विश्वास को तो विश्वास मत कीजिए, क्योंकि मेरा वहां में बहुत 7 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में बहुत सारे स्कूल्स भी है और बहुत सारा जो आपका बिजनेस भी करना चाहता है, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन ये रोड का वजह से बहुत हिंड्रेंस दे रहे हैं। इसलिए मैं SIC से भी बात बार बोल रहा है कि अभी अल्टीमेटम भी दे चुका है और 24 और 25 जनवरी 2023 को हम लोग जो इसका अपना डिस्ट्रिक्ट में बंद कर देंगे। ऑलरेडी हम लोग जब लास्ट टाइम हमने एवरेज इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा था कि जो एक्सू है
उनको काफी बार उनके साथ वो लोग मीटिंग कंडक्ट करवाया है, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि वो रोड को कंप्लीट करना चाह रहा है लेकिन एक्सू वाला उनको इंटरफेयर कर रहा है। तो उनका ये कहना था कि या तो आप रोड को करवा दीजिए या आप एक्सू खुद रोड को कीजिए। तो इसके ऊपर आपका क्या रेस्पॉन्स रहेगा? ये तो बायस वाला वो जो स्टेटमेंट दिया, अगर वो दिया है तो, लेकिन मैं इसलिए आप बता दूं, जो रोड का जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर है, तो आगे जो फंड दिया है, अभी जो एमएलए जो एफआईआर जो अभी रिसेंट एफआईआर जो आप देखा होगा, जो सेकंड स्टेप में हम लोग जो 25 जो एफआईआर दिया है, जिसे एमएलए का ऊपर में दिया है, ए का ऊपर में दिया है और एक्शन का ऊपर में दिया है, इवन चीफ का ऊपर में भी दिया है। तो ये प्रोसेस जो है डिवीजन से गलत नहीं हो रहा है, ये जो है ऊपर हाई लेवल से गलत हो गया। अंडर सेक्रेटरी में वेटिंग ऑफ किया है पीडब्ल्यूडी का, जो आपका टेंडर नहीं करा के, तो उसको वो जो आपका दिसंबर या मार्च 19 को वेविंग ऑफ कराता है, 24 को 3 करोड़ ज्यादा निकला है विद इन 5 देश के अंदर में। ये सब जो आपका डाउट नहीं कर सकेगा क्या? 5 दिन में आपका 5 लाख का भी काम नहीं कर पाएगा। आप जिस टेंडर का बात कर रहे थे, आपका ये प्रॉब्लम कि टेंडर फ्लोटिंग क्या नहीं किया गया है 20 करोड़ को लेके, जो एडिशनल सीएम ने ऐड किया था। तो एमएलए का ये कहना था कि वहाँ पे कुछ नॉर्म्स है, अगर टेंडर का वेट करता है बोल वो फंड वापस चला जाना था, तो बेहतर है कि वापस नहीं जाने दे के, मतलब उसको यूज करने से ही बेहतर है बोल के उन्होंने टेंडर फ्लोटिंग का वेट नहीं किया है। वही हम इसको भी इसलिए हम क्वेश्चन कर, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर को क्यों काम नहीं करने दे रहे हैं, और जो अभी काम कर रहा है उसका पास में एग्रीमेंट क्यों नहीं लिखाया है? हाँ, एग्रीमेंट क्यों नहीं लिखा है, प्रोसीड्यूर में नहीं क्यों नहीं किया? अभी ये 3 करोड़ जो है पैसा निकल गया है, और उसको हम लोग किसे पकड़ेगा? उसका पास में कोई एजुकेटिंग डिपार्टमेंट का साथ एग्रीमेंट नहीं है, कोई बैंक बीडी नहीं है, तो आउट ऑफ लॉ में काम कर रहे हैं। ये लॉ जो है यहाँ का पीडब्ल्यूडी वेस्टर्न जोन और या पीडब्ल्यू अंडर सेक्रेटरी से ऑर्डर पास करके आता है। वो प्लानिंग को ब्लेम करता है कि गवर्नमेंट ने ये दिया वो दिया। जो गवर्नमेंट सैंक्शन देता है विद इन 1 मंथ के लिए तो नहीं देता ना। वो 2022 का मार्च को दिया है, मार्च के अंदर में पैसा तुरंत निकलने से भी तो अच्छा बात है। इतना 6 करोड़, अभी 2 करोड़ 50 लाख जो पार्किंग है उसको भी अभी मांग रहा 3 करोड़ 41 लाख तो निकल चुका है। अभी वो बिना काम आप सोच के देखिए, 19 करोड़ में वो उसका जो है आपका टेक्निकल जो सैंक्शन जो दिया गया 12.92 करोड़ का, उसमें ऑलरेडी 6 चला गया, अभी 7 यूज करना है। तो अभी वो पैसा मिस यूज नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है? हम लोग को ये भी खबर मिला है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सीएम जब उन्होंने मेडन विजिट किया था चाइंगदाजो पे, उन्होंने ये एश्योरेंस दिया कि बाय 2024 ये जो सेपात टू चाइंगदाजो का रास्ता बन जाएगा। उसको लेके आपको क्या सोच है? हम लोग भी वही बनने दो बोल रहे हैं, अभी पैसा को निकल रहा है आगे, बनने दो, हम लोग वही तू चाहता है, लेकिन गारंटी लेके आप लोग जो करो काम को। अभी काम 1 किलोमीटर भी काम नहीं किया, इतना पैसा निकल गया। अभी 16-17 जो करोड़ 12-13 करोड़ निकलने जा रहे हैं, वो बिना काम का पैसा निकल रहा है। वो जो पहले जो आपका जो 72 करोड़ में जिसे पैसा को मिस एप्रोप्रिएट किया, वही सेम स्ट्रेटेजी, वो सेम टेक्निक तो यूज कर रहे हैं। नाम जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर जो गेमन होगा, बीच में कोई इंडिपेंडेंट आदमी को लगाएगा, पैसा निकलेगा, जिसका पास में एग्रीमेंट भी नहीं। अभी डीआरबी को क्यों एक्शन नहीं ले रहा? डीआरबी भी आधा काम करके भाग गया था, अब गेमन को क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? हाँ, अभी न्यू आने से टेंडर तो बिक कर सकना पड़ेगा ना, कंप्लीट करके चैलेंजिंग का साथ आना चाहिए। उसको क्यों आप जो टेंडर नहीं निकलने दे रहा है? उसका एक्शन भी बोल रहा है 2 दिन का अंदर में, अभी 1 महीना भी ज्यादा निकलने से अभी काम भी स्टार्ट हो गया, जानबूझ के वो लोग पेंडिंग कराया जा रहा है। अभी एक्शन जो बोलता है अभी विद इन 2-3 डेज में हम लोग तो टेंडर करा देंगे, वो सब रेडी है, लेकिन अलाउ नहीं किया जा रहा है। ये तो कॉन्स्पिरेसी है, उसमें तो हम लोग डाउट होता है। इसलिए जो पैसा जो विड्रॉन हुआ है उसमें हम लोग जो है कहीं ना कहीं वो कॉन्स्पिरेसी है, इसलिए हम लोग एफआईआर दिया है। तो उसका ऊपर में भी छानबीन करना चाहिए, आपका लोकल एमएलए का ऊपर में भी छानबीन करना चाहिए, एसआईसी जो, वही हम लोग कंप्लेंट दिया गया। सर कुछ साल पहले रिगार्डिंग इस रोड के ऊपर में हाई मुफी जी ने खुद वो किया था, लीड किया था, और साथ ही साथ ऐसा बहुत सारे एलिट मेंबर थे जो जिन्होंने अपने बाल को भी वो कर दिया था, टुकड़ा बोल कर दिया था। तो उसका तरफ से आप लोग का ऊपर कुछ कंट्रीब्यूशन है, अभी साथ है या क्या है? ना उसको तो उसका ऊपर में तो मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग जो कौन सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो अगर यहाँ में फील्ड में आगे जैसे जो सॉलिडिटी देगा तभी मालूम होगा। पुराना में क्या हुआ है पता नहीं, लेकिन हम वही बोल रहे हैं कि जिस दिन हम लोग एक्सक्लूड ने एहतिकाब किया, हम लोग लेफ्ट एंड राइट नहीं देखा है, हम लोग वेलफेयर के लिए सोच के जो डीपली हम लोग ये सब कागज भी एक्चुअली हम लोग नहीं निकलना था। तो वो लोग जो भी काम किया अपना हिसाब से किया होगा और अच्छा काम किया होगा, लेकिन उसका ऊपर में
कमेंट नहीं कर सकेगा कमेंट। तो वो लोग ऐसे किया, अभी भाग गया हो गया, भाग गया भी होगा, पब्लिक जो उसको पब्लिक जांच करेगी, हम कैसे भाग। जैसे आपने कहा कि आप अपना स्पीच में मेंशन किया है कि ये जो रोड है वो ऐसे मॉडल बनाया गया है कि कभी फिनिशिंग नहीं होने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये है कि मतलब ये जितना भी आदमी है, जितना भी पब्लिक आ रहा है, ये इसका मतलब ऐसे तक तो बन गया है कि यहाँ पे पॉलिटिकली इसको मैनिफेस्टो लिया जा रहा है, यू नो, मतलब इसको इसका इशू में उठाएगा, उसके बाद उसको पॉलिटिकली मोटिव मतलब यूज किया जाएगा, ऐसे टाइप का। वही हम आपको बताएंगे। 172 करोड़ जो है एक साथ में पैकेज में नहीं आया था, वो भी अड्डा अड्डा करके आया था। तो उसमें भी प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर जो गेमन इंजय था, तो उसमें भी दूसरा जो आपको फार्म छोटा फार्म है, आप जाके डिपार्टमेंट को पूछिए, मोर देन 170+ फार्म है जो वो पैसा को निकलने में मदद करता है, जबकि इसको पे जो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर को देना चाहिए। लेकिन एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट ऐसे मॉडल बना दिया कि वो जो बिना कॉन्ट्रैक्टर को बिना पूछ के किसी को भी काम दे सकता है, पैसा निकलवा सकता है। अभी प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर को इसलिए हम ब्लैक लिस्ट करो, तब तो उसको ब्लैक लिस्ट करके जो फार्म है फ्रेश में टेंडर कराना चाहिए। तो मॉडल जो ऐसे हो गया, अभी भी जो गेमन इंडिया का नाम है, तो अभी सेम जो एडिशनल फार्म उसको भी वेविंग ऑफ करके पैसा निकला जा रहा था, वो तो सेम प्रैक्टिस है। सर लास्ट क्वेश्चन, अभी आप सेक्रेटेरिएट जा रहे बोला ना, तो कुछ पॉइंटर्स आपके आप शेयर करने जा रहे हो, डिस्कस करने जा रहे हो उसके बारे में? तो और हम लोग जो चार्टर ऑफ डिमांड जो वो आप जो बैनर में दिखा, उसको ही हम लोग शामिल करेंगे। तो उसको हम लोग जो रोकेंगे, अगर हम लोग का जो सामाई वहाँ में दिया गया है, अगर 20 दिन जैसे हम लोग रोकेंगे, उसके बाद नहीं होगा तो हम लोग 24 to 25 जनवरी 2023 को हम लोग अपना डिस्ट्रिक्ट में टर्न कॉल करेंगे टाटा से।